सभी मेरी बहनों को, भाइयों को, मेरे बच्चों को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष करे। सो आज जो स्पेशल मैसेज है मेरी बहनों के लिए है। और आज हम बहनों की एक औरत की ताकत के बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक मेरी बहनों ने अपने जीवन जो है वो अपने परमेश्वर में इस दुनिया में व्यतीत करने हैं, ताकि आप इस दुनिया में भी और अपने खुदावंद खुदा में भी आप बरकतों को हासिल करो। सो जो आज का जो स्पेशल मैसेज फॉर लेडीज़, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ वुमेन, पावर ऑफ वुमेन। हम इसके बारे में आज ध्यान देंगे, इसको अच्छे से हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं औरत की एक डेफिनेशन दूंगी आपको, औरत क्या है। उसके बाद पावर ऑफ वुमेन एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हमारी बहनें, हमारी वुमेन्स औरतें थी जिन्होंने परमेश्वर से अक्ल, बुद्ध, समझ, ज्ञान को हासिल करके इस दुनिया में तरक्की, कामयाबी को हासिल किया। और ऐसी कौन सी औरतें थी जिन्होंने खुदा के पाक कलाम को भी बाइबल में सेवकाई के तौर पर किया और खुदा में आगे बढ़ती गई। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक औरत है वो खुदा ने इस दुनिया में बहुत सारी लेडीज़ को बुद्धि दी, जिनका नाम आज हर जुबान पर है। बाइबल का प्रचार करने वाली भी बहुत सारी औरतें हैं जिनका नाम आज हर जुबान पर है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गर्भ में पालने, जन्म देने से भी एक औरत की ताकत, हिम्मत, आज्ञाकारी को हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 2:6। आई रिपीट वंस अगेन, नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आई रीड इन इंग्लिश, फॉर द लॉर्ड गिव्स विजडम, फ्रॉम हिज माउथ कम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो मेरे अजीजों, जो अकल, बुद्ध, समझ, ज्ञान है वो हमारा परमेश्वर हमें देता है, ऐसा हमने रीड किया है। नीति वचन जब हम 15 का 33 वचन पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। Wisdom's instructions is to fear the Lord and humility comes before honor। मेरे अजीजों, इन वचनों को जब हमने पढ़ा है तो इसमें खास तौर पर लिखा है कि जो अकल, बुद्ध, समझ, ज्ञान है वो हमारा परमेश्वर हमें देता है। समझ की जो बातें हैं वो उसी के मुंह से निकलती हैं। यहोवा का जो डर मानने वाले लोग हैं वो शिक्षा को, बुद्ध को हासिल करते हैं और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब भी हमारी उस्तत वड्याई होती है तो उससे पहले नम्रता का होना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जितनी भी औरतें इस दुनिया में फेमस हुई, बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिन्होंने इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अपना नाम कमाया। हमारे परमेश्वर का डर उनके अंदर था और खुदा ने उनको हिम्मत, ताकत, बुद्ध, ज्ञान, समझ देकर खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर भी जानता था कि एक औरत के अंदर बहुत आज्ञाकारी हिम्मत और ताकत है, इसलिए परमेश्वर ने एक औरत को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में लाने के लिए एक औरत जो थी वो वसीला बनाया गया। कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है मेरी बहनों, क्योंकि औरत कमज़ोर नहीं है, बलवंत है। अगर कमज़ोर होती तो हमारे परमेश्वर कभी भी प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए एक औरत को वसीला ना बनाते। सो मेरी बहनें, आज के बाद आपने इस वचन को सुनने के बाद कभी भी अपने आप को कमज़ोर, बेसहारा, लाचार आपने नहीं समझना है। अपने आप को
आपने अपने परमेश्वर में होकर कामयाबी की बुलंदियों को आपने छूना है। सो मेरी बहनों, कभी भी आपने पीछे नहीं मुड़कर देखना है, बल्कि आगे ही आगे आपने बढ़ते जाना है। सो मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन ऑफ वुमेन। मैं आपको इसके एक एक शब्द जो इसके अल्फाबेट्स हैं मैं वो बताऊंगी। जैसे W से व्हील ऑफ अ फैमिली, एक औरत ही है जो फैमिली को चलाती है, संभालती है। आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि एक औरत, जो हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे ब्रदर्स, हमारे फादर्स, जो जेंट्स पर्सन है हमारे घरों में, वो बाहर का कार्य करते हैं, बाहर काम करते हैं। मगर जो औरत है, चाहे हमारी बहन हो, माँ हो, बीवी हो, कोई भी औरत हो, वो घर को चलाती है। सो एक औरत को कैसा होना चाहिए, कितनी समझ होनी चाहिए, कितना बोध, कितना ज्ञान होना चाहिए कि आई एम व्हील ऑफ द फैमिली। उसको ऐसा समझना है, उसको जानना है कि मैं इस परिवार को चलाने के लिए एक मेन सदस्य हूँ घर पर। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरी बहनों, आप अपने परिवार को चलाने के लिए आपके अंदर नम्रता का होना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर आपके परमेश्वर का डर, खौफ, भय होना बहुत ही जरूरी है। आपको कैसे अपनी फैमिली का व्हील बनना है, एक पहिया बनना है, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अपने आप को हलीम करना है, अपने आप को नर्म करना है। जैसे गाड़ी का एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी ड्राइव हम नहीं कर सकते हैं, गाड़ी चल नहीं सकती है। सेम वे ऐसे ही जो हमारी बहनें हैं, हमारे घरों की जो औरतें हैं, वो भी एक फैमिली का व्हील है, एक पहिया है। सो एक पहिया जो है हमेशा सही होना चाहिए, तभी एक गाड़ी जो है चल सकती है। हमारा परिवार भी एक गाड़ी की तरह है। ओ से हम देखेंगे कि ओशियन ऑफ नॉलेज, अ वुमन इज द ओशियन ऑफ अ नॉलेज। दुनिया की हर औरत जो शिक्षा अपने बच्चों को दे सकती है, वह कोई भी नहीं दे सकता है। हमारी जो सबसे बड़ी फर्स्ट टीचर है वो एक औरत है। हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी दादी हो सकती है, हमारी नानी हो सकती है। कोई भी हमारे लिए, कोई भी औरत जो हमारा पालन पोषण करती है वो हो सकती है। सो एक औरत जो है ओशियन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक दरिया है, समुद्र है नॉलेज का। इतनी नॉलेज उसके अंदर है, मगर हम कई बार अपनी नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसी समझ देनी है, कैसा बुद्ध देना है, कैसा ज्ञान देना है। जो ओशियन है हमारे, जो ओशियन की तरह हमारे अंदर समझ है, नॉलेज है, हम उसको दबा कर रखते हैं। ना तो हम खुद समझदार बनकर दिखाते हैं और ना ही हम अपने परिवार को बनाते हैं। सो एम से हम देखेंगे कि मिरर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को और अपने घर को सही आईना, सही दिशा दिखाने वाली भी एक औरत ही है। हालेलुया अजीजों, जो एक सही आईना दिखाना है वो भी एक औरत का फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कार्य है, एक औरत का बनता है। जो सही आईना किसी को दिखा सकता है, चाहे अपने बच्चे हो, परिवार हो, वो भी एक औरत है। ए से हम देखेंगे आर्डर्स ऑफ लव, प्यार की जो परिभाषा भी एक औरत है। बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लेडीज के अंदर जो प्यार है वो है। एंड से हम देखेंगे नेविगेटर ऑफ लाइफ बॉर्ड, पालन पोषण करने वाली माँ, जिंदगी देने वाली सबसे ज्यादा ताकत औरत में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भी औरत लेकर आई और सही रीति से सेवा करके दुनिया हिला सकती है। एक औरत जो है अगर वो सही तरीके से सेवकाई करे तो वो दुनिया हिला सकती है और बहुत सारी औरतें प्रभु की सेवा के लिए तैयार कर सकती हैं। औरत दूसरी औरत को आसानी से समझ सकती है, इसलिए प्रभु ने मुझे चुना आपकी सेवकाई के लिए। सो मेरी बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। मेरे एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई पास्टर विलियम जी जब लुधियाना में उन्होंने सेवकाई शुरू करी तो उनकी दुआओं के सदके, उनके बार बार उन्होंने मुझे बोलना कि आप दुनियादारी के कार्य छोड़कर आप सेवकाई में आओ। बिकॉज मेरी कंडीशन ऐसी थी, मेरी हालत ऐसी थी, मेरी हालात देखकर वो मुझे ऑलवेज हमेशा बोलते थे
कि आप अपने अपना जो जीवन है, आपकी बाकी की ज़िंदगी अपने परमेश्वर को दो। मेरे फादर साहब ने भी बोलना, और भी जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को देखना उन्होंने भी बोलना। जब मेरे भाई ने फर्स्ट लुधियाना में सेवकाई को शुरू किया तो उनकी दुआओं के सदके मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया। अजीज़ों, जब मुझे सेवा में खड़ा किया गया बड़े संतों के द्वारा, तो बड़े लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई कि एक औरत जो है वो एक सेवक कैसे हो सकती है, एक पास्टर कैसे हो सकती है, वो कैसे लोगों को स्वर्ग तक लेके जा सकती है, वो क्या सिखा सकती है। बड़ी अज्ञानता में लोगों ने बातें बनानी शुरू करी। मगर मेरे अजीज़ों, मैं आज आपके साथ, अपनी बहनों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि आज बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरे प्रभु ने मुझे इन बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए फजल दिया है। अजीज़ों, जब एक औरत, एक टीचर, जो हमारे टीचर हैं स्कूल में, वो हमें पढ़ाकर बड़े बड़े अफसर बना सकती हैं। आप किसी भी स्कूल में जाओ, आपको मेल टीचर से ज़्यादा आपको फीमेल टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। सो मेरे अजीज़ों, आज हमारे लेडीज़ जो दुनिया में टीचर हैं, उनसे पढ़ पढ़ कर बच्चों ने कितने बड़े बड़े मुकाम दुनिया में हासिल किए हैं। और पुलिस वाली भी हमारी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लेडीज़ हैं जो हमारे देश की रखवाली करती हैं। वकील, एडवोकेट हमारी लेडीज़ हैं, हमारी बहनें हैं। कितने और भी बड़े बड़े ओहदों पर हमारी औरतें जो हैं वो कार्य कर रही हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर ये औरतें पढ़ाकर टीचर्स बच्चों को बड़े अफसर बना सकती हैं, एक औरतें हमारे देश की, हमारे घरों की, हमारे शहर की पुलिस के रूप में, बड़े बड़े अफसर्स के रूप में रखवाली कर सकती हैं, कितनी औरतें जो हमारे देश में कार्य कर रही हैं, तो मैं खुदा की सेवक बनकर मैं लोगों को सिखाकर स्वर्ग राज के लिए क्यों तैयार नहीं कर सकती हूँ? क्यों मैं खुदा के पाक कलाम की जो तालीम है, क्यों मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को नहीं दे सकती हूँ? ऐसा क्यों? फिर मैंने ये बातें अपने फादर साहब से, जो हमारी संस्था के चीफ हैं, और मेरे पापा, मैंने उनसे बात करी कि पापा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझे फिर समझाया कि कितनी बहनें थी जिन्होंने सेवकाई के कार्य को पवित्र कलाम में किया। मैं आगे जाके आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो अजीज़ों, सबसे पहले मैं उन बहनों के बारे में आपको बताऊँगी जिन्होंने खुदा का डर, खौफ, भय अपने अंदर रख के एक नम्रता के साथ, विद एजुकेशन, विद नॉलेज, उन्होंने दुनिया में कितना नाम कमाया। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, मगर आपने रिपीट करके भी ध्यान से आपने इनको सुनना है, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सुनने में आप लोगों को थोड़ा परेशानी होती है। मगर अजीज़ों, 3-4 घंटे की फिल्म हो तो आप बैठकर देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए अवसर मिले तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन्होंने बड़ा लंबा समय बात करी है, मुझे नहीं सुनना है। मगर ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपकी बेनिफिशियल हैं, आपके बेनिफिट के लिए हैं, उसको ज़रूर सुनो मेरी बहनों। सुनकर अपनी ज़िंदगियों में उसको उतारते जाओ, पूरा करते जाओ, और अपनी खुदा की बादशाही की तलाश में आप लगे रहो। मैं उन औरतों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इस दुनिया में जो नाम कमाया। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल, शी बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑफिस फ्रॉम जुलाई 2007 टू जुलाई 2012। अजीजों, प्रतिभा पाटिल का भी इसमें नाम आता है। कल्पना चावला, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस द फर्स्ट टाइम। कल्पना चावला went into space on a space shuttle was 1997 as a mission specialist and a primary robotic arm operator. उसके बाद किरण बेदी became the first woman officer in India and Justice M. Fatima Bibi, ये भी जो थी फातिमा बीवी, ये भी became the first female judge, पहली जज हुई है, and who was appointed to the Supreme Court of India. Supreme Court of India में जो जस्टिस एम फातिमा बीवी थी, वो पहली जो थी वो फीमेल जज थी।
and Bachindri Paul became the first woman to reach the summit of Mount Everest. So मेरी बहनों, कितनी और भी औरतें हैं, जैसे हरीटा कौर देओल जो थी इंडिया एयरफोर्स में, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट थी and fly solo in the India Air Force in 1994 में. अन्ना मल्होत्रा के बारे में आप देख सकते हो, एंड मैरी कॉम एंड सानिया मिर्जा टेनिस रैंक नंबर 1, एंड सानिया नेहवाल और इंदिरा गांधी के बारे में आप सब जानते हो, कैसे उसने हमारे देश को चलाया. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सेव्ड फ्रॉम 1966 to 1977. She became the first woman of receive the भारत रत्न अवार्ड. कितनी हमारी बहनें थी जिन्होंने इतना ज्यादा इस दुनिया में नाम कमाया. आज भी दुनिया उनको उनके नाम से जानती है, उनके काम से जानती है. सो दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हजारों लोगों को प्रभु की आमद के लिए तैयार किया. बहुत लोगों को प्रभु की सेवा के लिए भी रेडी किया. बहुत सारी औरतें जो प्रचार करती थी इस दुनिया में, बहुत सारी औरतें थी जो इस दुनिया में जिन्होंने प्रचार किया, और उनके द्वारा बहुत बहनों ने, बड़े लोगों ने आशीषों और बरकतों को जो हासिल किया. अब मैं उन औरतों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इस दुनिया में प्रचार किया, खुदावंद खुदा की सेवकाई की, खुदा में बढ़ चढ़कर खुदा के कार्य को आगे लेकर वो औरतें जो थी वो गई. सो जो पहला नाम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मदर टेरेसा. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल पीस प्राइज इन 1979. वह जो मदर टेरेसा थी, कोई भी ऐसी मेरी बहन नहीं है जो मदर टेरेसा को नहीं जानते हैं. वह बीमारों, गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद करते थे, और उन्होंने सेवा और भलाई के कामों को दिल लगाकर उन्होंने किया. उसके बाद केनेथ मैक्स कॉपलैंड, ये जो औरत थी इज द मोस्ट पॉपुलर पास्टर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक फेमस पास्टर थी. शी मोस्ट पावरफुल पास्टर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खुदा के बड़े काम इनके द्वारा हुए, ऐसे पावरफुल वो पास्टर थी. एलिजाबेथ पॉल बिकेम द फर्स्ट, जो ये एलिजाबेथ पॉल थी, फर्स्ट वुमेन प्रीस्ट इन इंडिया इन 1987. उसके बाद जॉयस मेयर का नाम आप सब जानते हो. शी इज अमेरिकन प्रीचर, ऑथर एंड स्पीकर. जो शी इज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ Joyce Meyer Ministries. She is the best, most popular teacher in the world and brave woman of India. अब मैं उन औरतों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही इस दुनिया में बहादुर औरतें थी. सबसे पहले हम उन औरतों के बारे में सुना जिन औरतों ने इस दुनिया में काम करके आज तक उनके नाम जो है पॉपुलर हैं, जिनको खुदा ने अकल, बुद्ध, समझ, ज्ञान दिया. उसके बाद सेकंड हमने सुना है वो औरतें जिन्होंने परमेश्वर के प्रचार को लेकर आगे बढ़ी, खुदा के कामों को दिल जान से किया, और आज भी दुनिया उनके नामों को याद करती है. अब हम बहादुर औरतें जो इस दुनिया में बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया है, उन औरतों के मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करूंगी. ब्रेव वुमेन ऑफ इंडिया, रानी ऑफ झांसी, रानी ऑफ कितुर, रानी अबाका एंड सुल्ताना रजिया कल्पना चावला. बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें थी. अब मैं आपसे उन औरतों के बारे में बात करूंगी जो पवित्र बाइबल में प्रभु की सेवा करती थी. बहुत सारी औरतें सेविका थी, सहकर्मी थी, नबिया थी, भविष्यद्वक्तिन थी, और उपवास में रहकर रात दिन प्रभु की सेवकाई करती थी. एस्तर जो कि एक रानी थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. उन औरतों को भी हमारे परमेश्वर ने चुना था, जैसे मेरे खुदा ने मुझे चुना है अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए.
जैसे आज हमारे खुदावंद खुदा ने मेरे ऊपर कृपा करी, रहमत करी और मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे खुदा ने मुझे फजल दिया है। अजीज़ों, मेरे अंदर कोई ऐसी हैसियत, कोई ऐसी मेरी औकात नहीं थी, ना मैं अपने आप को कभी इसके काबिल समझा, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए, और मेरा खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सो वुमेन जो थी बाइबल में, जो प्रीचर थी, अब हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 6 अध्याय उसका 1 वचन। रोमियो 16 अध्याय उसका 1 वचन। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। हम पढ़ रहे हैं खुदा के पाक कलाम में कि जो हमारी बहन थी फीबे, जो किंक्रिया की कलीसिया की सेविका थी, इन्होंने भी बढ़कर खुदाबंद खुदा की सेवकाई को वह आगे लेकर गए और खुदा की जो सेवा थी वो करते थे। जब हम न्यायों 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लपीदोत की स्त्री दबोरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लपीदोत की स्त्री दबोरा नबिया थी, और ये जो औरत थी वो जो दबोरा थी वो क्या थी, एक नबिया थी और इसराइलियों का न्याय करती थी। इसको भी, ये भी खुदा में होकर उस टाइम जो लपीदोत की स्त्री थी, इसके पति का नाम लपीदोत था और ये इसकी बीवी थी, उसका नाम था दबोरा और वह एक नबिया थी। उस टाइम वो इसराइलियों का न्याय करती थी। जैसे कभी भी किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाना, कुछ भी उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी, तो वो बैठकर खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर वो जो न्याय थे वो करती थी। और उसके बाद एजरा 7 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ सकते हैं कि एजरा के बारे में, एजरा भी न्याय करती थी और सिखाती थी। जैसे मेरे खुदा ने मुझे भी आपके लिए सिखाने के लिए खड़ा किया है। काफ़ी मेरी बहनें हैं, जैसे कई बार उनके लड़ाई झगड़े हो जाए तो दबोरा की तरह वो भी मुझे बोलती हैं कि सिस्टर जी आप आकर हमारी बात जो है वो आप ख़त्म करो। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे लुका 2 अध्याय उसका 36, 37, 38। अगर आप इन वचनों को पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे, हन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह कभी भी खुदा के घर को नहीं छोड़ती थी, उपवास करके प्रार्थना, रात दिन प्रार्थना जो थी वो करती थी। और उसके बाद हम मरियम का नाम पढ़ सकते हैं। लुका 8 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक आप देख सकते हो। मरियम मगदलीनी, खूजा की पत्नी जोअन्ना और सुस्त्रा और बहुत सी स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से सेवा करती थी। हालेलुया। मेरी बहनों, बहुत सारी औरतें आज भी, और उनमें से आप भी हो सकते हो, कि मरियम मगदलीनी, खूजा की पत्नी जोस्त्रा और सुस्त्रा और बहुत सी स्त्रियां जो थी वो काम करती थी, पैसा जमा करती थी। पैसा जमा कर करके वो अपने सेवकों को हेल्प करती थी और खुदा की सेवकाई में उस टाइम पैसे को लगाती थी और खुदा की जो सेवकाई का काम जो था वो बढ़ता था। आज भी मेरी बहनें जो सुन रही हैं वो खुदा की सेवकाई के लिए अपने पैसों को इकट्ठा करके आप अपने खर्चे में से आप कुछ पैसा जो है वो जमा करो, और उसके बाद आप अगर कमाई करती हैं, कुछ ड्यूटीज करती हैं, आप पैसा कमाते हैं, तो उसमें भी अपने आप दसवंध देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर भी आप जो आपकी बहनें हैं, सेवक हैं, आप उनको देकर आप जो सेवकाई है उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। और ये भी एक जो है वो सेवा है। जैसे इन स्त्रियों का नाम इस दुनिया में है, वैसे ही एक दिन आएगा इस दुनिया में भी और खुदा के घर पर भी जो आपका नाम है वो लिखा जाएगा। आप आज जितनी भी औरतें यहाँ पर आज खुदा के पाक कलाम को सुनेंगी, समझेंगी, सबने इसके मुताबिक अपने जीवनों को आपने बसर करने की कोशिश करनी है। सो बाइबल में जिन औरतों ने
खुदा की सेवकाई को लेकर आगे बढ़ी। सबसे पहले हमने नाम पढ़ा है फीबे का, कि जो हमारी बहन है वो कलीसिया की, किंक्रिया की कलीसिया की सेविका थी। उसके बाद हमने प्रिस्का और अविकला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, रोमियो 16:3 में। और उसके बाद न्यायों 4:4 की लपीदोत की स्त्री जो दबोरा थी वो नबिया थी और इसराइलियों का न्याय वो करती थी। उसके बाद हमने एजरा के बारे में देखा 7:25 में, एजरा भी न्याय करती थी और सिखाती थी। लुका 2:36, 37, 38 में आप पढ़ सकते हो कि हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह कभी भी खुदा के घर को नहीं छोड़ती थी, उपवास करके रात दिन प्रार्थना करती थी। आपने भी अपने जीवन को देखना है कि क्या मैं प्रार्थना में कितनी आगे हूँ। क्या मैं भी अविकला की तरह, क्या मैं भी हन्ना नामक जो फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी, क्या मैं भी उसकी तरह, क्या मैं भी रात दिन उपवास रख के, जब मैं भी प्रार्थना, कितनी मैं प्रार्थना करती हूँ, कितना मैं खुदा में आगे बढ़ती हूँ। मेरी बहनों, सिर्फ ईमानदार कहने से आप ईमानदार नहीं बन जाओगे। आपके कहने से कि मैं खुदा की बेटी हूं, आप खुदा की बेटी नहीं बन जाओगे। आपको खुदा के कार्य भी करने हैं, आपको ईमान और विश्वास को मजबूत करना है, अपने खुदा की सेवकाई में आपको आगे बढ़ना है। जैसे लुका 8:1-3 में हमने देखा है कि मरियम मगदलीनी, खुजा की पत्नी जो जोअन्ना और सुस्त्रा और बहुत सी स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से सेवा करती थी। जो मेरी बहनें कुछ और कार्य में सेवा को आगे बढ़कर नहीं जा सकती, वो अपने दान हदिये अपनी बहन सेवकों को, जो अपने पास लोगों को देकर वो खुदा के सेवकाई को आगे लेकर जा सकती हैं। सो पवित्र बाइबल में आप एस्तर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। पूरी बाइबल में एक एस्तर थी जिसकी प्रार्थना से 2.5 लाख के करीब जो लोग थे वो बच गए थे। अजीजों, क्या आज तक आपकी प्रार्थना से आपके परमेश्वर ने कार्य किया है? अगर आपका पति आपकी बात नहीं मानता है, आपका पति आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपका पति आपके साथ चर्च नहीं जाता है, आपका पति नशों में पड़ा हुआ है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज आप एस्तर को देखो। एक अकेली सिंगल एस्तर जिसकी दुआ से 2.5 लाख के करीब लोग जो थे वो बच गए। आपको दुआ तारीफ करनी है उनके लिए, दुआ में आपको बढ़ते जाना है, दुआ करनी है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कि आए मेरे खुदा इनके ऊपर रहमत कर। तो खुदा आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है, मगर देखना है कि आपकी दुआ कैसी है, कैसे मन से, कैसे दिल से आप दुआ करती हैं। सो लुका 24:1 में प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर बहुत सुबह सुबह औरतें ही आई थी। हम यहाँ पर उनके प्यार और दलेरी को देखते हैं कि एक औरत कितना प्यार करती है और कितनी दलेर है। जब प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, कफन दफन वहां पर हुआ, तो वहां पर कब्र पर सुबह सुबह जो कौन औरतें ही आई थी, ना कि आदमी आए थे, औरतें आई, जहां पर हम उनकी दलेरी और मोहब्बत को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह की जी उठने की जो खबर थी वो भी औरतों ने सुनाई थी। लुका 24:9 में आप देख सकते हो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो खबर थी वो भी एक औरतों ने सुनाई थी। बाइबल भी औरतों के प्यार और दलेरी को दिखाती है। आप कितने दलेर हो, आज मेरी बहनों ने अपने आप को देखना है। आप किसी भी धार्मिक स्थान पर मेरी बहनों चले जाओ, मेरे भाइयों, वहां पर भी आप जाकर अपने खुदावंद खुदा की मोहब्बत को देख सकते हो। अगर वहां पर 10 भाई हैं तो शायद 30 बहनें हो। कहीं भी आप चले जाओ धार्मिक स्थानों पर, वहां पर भी आपको बहनों की काउंटिंग गिनती ज्यादा मिलेगी और भाइयों की जो गिनती है वो कम होगी। इससे साफ साफ दिखाई देता है कि जो खुदावंद खुदा से मोहब्बत जो है वो भाइयों से ज्यादा बहनों के अंदर है। ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप यूहन्ना 4 उसका 39 से 42 वचन तक जब आप रीड करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब एक नगर में गए तो सामरियों ने भी एक स्त्री
के कहने पर ही प्रभु यीशु पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर में गए, एक पिंड में गए, एक गांव में गए, एक जगह पर जब वो गए, तो सामरियों ने भी एक स्त्री के कहने पर ही प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। वहां पर भी एक स्त्री थी जिसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और लोगों ने उस पर ईमान किया, विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह फिर उस नगर में एक स्त्री के कहने पर ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह फिर उस नगर में 2 दिन तक रहे, 2 दिन तक वहां पर रहे और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से वचन सुने और विश्वास किया। और फिर उन लोगों ने कहा कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, बल्कि अब हम जान गए हैं कि सचमुच यही जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर एक बहन वहां पर सामरियों के वहां उस नगर में जाकर वो जो सामरी स्त्री थी, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का सुनेहा लेकर ना जाती, उन लोगों के अंदर ईमान और विश्वास को कायम ना करती, ना उन लोगों से बात करती, तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह को शायद हो सकता ना सुनने के लिए आते। मगर जब उसने न्योता दिया तो सब लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आए और बड़े लोगों ने वहां पर आशीषों और बरकतों को हासिल किया। फिर उन्होंने कहा कि अब उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, अब हम अपने आप इस जगह पर आएंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं सचमुच जगत का उद्धार करने वाले हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, आप ये सेवकाई भी कर सकती हैं। जिन लोगों के अंदर अभी तक जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, आप उनको बता सकती हैं। आप बता सकती हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आप बता सकती हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आप बता सकती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक खून का कतरा हमारे लिए बहाया है। यह भी एक सेवकाई है। आप उनको बता सकती हैं कि हमें अपने खुदाबंद खुदा की सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना है। आप उनको बता सकती हैं कि हमारे साथ चलो, आपकी जिंदगियों में से हर तरह का कष्ट, हर तरह की परेशानी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। उसके बाद आप अपने पास्टर साहिबान को, अपने सिस्टर जो सेवा करते हैं, उनको आप लेकर जा सकते हो। आज से आपने ये सीखना है कि मैंने ऐसा करना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आपने ऐसे जो काम है वो आपने करने हैं। फिर आपका प्रभु आपसे कहेगा कि मेरी बेटी मत डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डू नॉट अफ्रेड, गॉड विद यू। मेरी बहनों, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा हमारा परमेश्वर योद्धा है। तो हम भी परमेश्वर के जोधे बेटे और बेटियां और सेवक हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें कहा है डरो मत, डू नॉट अफ्रेड, गॉड विद यू। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू ऑलवेज टू द वेरी एंड ऑफ द एज। इसको आप मैथ्यू 28 चैप्टर एंड 20 वर्स में आप इसको रीड कर सकते हो। डू नॉट अफ्रेड, बी फेथफुल even to the point of death, and I will give you life as your victor's crowns. We learn how we do prayer. अगर आप अंत तक वफादार रहोगे तो आप जिंदगी के ताज को हासिल करोगे। We learn how we do prayer. हमें सीखना है हमें दुआ कैसे करनी है, कैसे हमें कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से मेरी बहनों हमें आजाद होना है, कैसे दुआ करनी है। Each tree recognized by the own fruit. हर दरख्त, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। Which why we do prayer. हम प्रेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले डिसिप्लिन, घुटनों के बल झुकना, एकांत में प्रेयर करनी, विषय बनाकर प्रेयर करनी, एक मन होकर प्रेयर करनी, विद बिलीव। चट्टान की तरह ईमान और विश्वास को इंक्रीज करना, अपने अंदर खुदा में बढ़ते जाना है, अपने खुदा से बात करनी है। हमेशा अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने भाई बहनों से ही बातें कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हमें अपने खुदा के साथ एकांत में बातें करनी है, अपने खुदा के साथ दुआ में बैठना है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें अपने खुदा के कदमों में हमें गुजारना है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये सीखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ महकते रहना है। महक हमेशा कायम रहती है, आपके साथ भी आपके बाद भी। एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, मैं एक आपको उदाहरण दूंगी कि फूंक मारकर हम दिए और मोमबत्ती को बुझा सकते हैं क्या? फूंक और मोमबत्ती दोनों को क्या हम फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं। हम मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर जो अगरबत्ती है उसको हम फूंक मारकर कोई भी बुझा नहीं सकता है। जो जलता है वह खुद ब खुद ही बुझ जाता है। हमेशा आपने महकते रहना है, अगरबत्ती की तरह आपने महकते रहना है। अगरबत्ती जब खत्म हो जाती है, बुझ जाती है, तभी रूम में से फ्रेगनेंस जो है, वो महक जो है, कभी खत्म नहीं होती है। मेरी बहनों, आपने भी ऐसा ही बनना है कि जब मैं दुनिया से चली भी जाऊं तो मैं ऐसी महक छोड़कर जाऊं कि चाहे मैं दुनिया से चली जाऊं, मगर जो महक है वो हमेशा बरकरार रहे। सो मेरी बहनों, मेरे ऊपर भी लोगों ने बड़े तरह की बातें बनाई कि ये एक औरत कैसे अपनी संगत को प्रचार करके, या कैसे ये औरत लोगों को स्वर्ग तक ले जाएगी, यहाँ पर एक मेल पास्टर होना चाहिए। मगर नए नेम में ना कोई औरत ना कोई मर्द है, हम सब एक हैं। और मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ना मेल ना फीमेल, मैं अपने आप को खुदा की एक नौकर, खुदा की सेविका, खुदा की सर्वेंट मैं अपने आप को मानती हूँ, समझती हूँ। मैं आपके पैरों की धूल के भी समान नहीं हूँ। जैसी सेवा मेरा खुदा मुझे देगा, मुझे खड़ा करेगा, मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा परमेश्वर कहेगा कि मेरी बेटी तू लोगों के जो जूते हैं उनको साफ करना है, या चर्च के बर्तन साफ करने हैं, या कुछ भी करना है, तो मैं उसके लिए भी अपने खुदा की सेवकाई करने के लिए तैयार हूँ। सो मेरी बहनों, अपने घरों की मुश्किलों और परेशानियों से आपको आज़ाद होने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने परमेश्वर के साथ बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत, बड़े बल के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बपतिस्मा लेकर प्रभु में अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, और आपको किसी भी तरह से किसी बोझ या चिंता के जो तले हैं वो आपको नहीं रहना है। मेरी बहनों, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आपने प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम, आपने उनको देखना है, कैसे उन्होंने अपनी ताकत को अपने प्रभु में दिखाया। उस टाइम मरियम अपने परमेश्वर की उल्लंघना कर सकती थी, अपने परमेश्वर का इनकार कर सकती थी कि मैं ये सब सहन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर उन्होंने किसी शर्मिंदगी की, किसी भी तरह की बातों की परवाह नहीं करी। उन्होंने अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करी, उन्होंने हुक्म को माना और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए सबसे बड़े रोल को प्ले किया। सो मेरी बहनों, आप कैसा रोल अपनी फैमिलीज में, अपनी सोसाइटी में, आप कैसा रोल अपने चर्च में, कहीं भी जहाँ आप जाते हो, कैसा रोल आप प्ले कर रहे हो? प्लीज आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप कैसा रोल करते आ रहे हो। अगर आपका रोल अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपका रोल बुरा है, अगर आप बुरे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो आज के बाद अपने परमेश्वर में आगे बढ़ो। बहुत सारी औरतों के बारे में मैंने आपको बताया जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने दुनिया में सेवकाई करी, और मैंने कुछ औरतों के बारे में बताया जिन्होंने बाइबल में भी सेवकाई के काम को किया है। सो मेरी बहनों, आप जरूर अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने परमेश्वर के साथ अपने दिल को, अपने मन को लगाओ, अपनी ताकत को दिखाओ, दुआ करके, तारीफ करके, ताकि आपका खुदा आपसे खुश हो और आपको बरकत दे। सो आप सब लोगों ने इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखना है, सुनना है, समझना है, और उसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। आज बल्कि अभी
आपने घुटनों पर बैठ जाना है। घुटनों पर बैठकर आपने अपने प्रभु से कहना है, आए मेरे परमेश्वर, मेरी ताकत को, मेरी हिम्मत को, मेरे बल को बढ़ा। आए मेरे प्रभु, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहती हूँ। आए मेरे परमेश्वर, मेरे घरों से, मेरे हर तरह के जिंदगी से, हर तरह की मुश्किलें, परेशानियां, दुख, कलेश, बीमारी से हमें आजाद कर। अगर आपके रिश्तेदार परेशान है तो उनके लिए दुआ करो। अगर औरत के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो बहुत बड़ी ताकत को हासिल कर सकती हैं, मगर उसके लिए मेरी बहनों आपको आज्ञाकारी करने की जरूरत है, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है और अपने चर्च में रेगुलर आपको जाने की जरूरत है। जब आप चर्च में जाते हो, जो भी आप वचन सुनते हो, आप उसको अपनी जिंदगी में पूरा करने की जरूरत है, अपने पति को, अपने बच्चों को, बल्कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी अपने साथ लेकर आप चर्च में जाओ और अपने जीवन को अपने परमेश्वर के समर्पित करो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहनों के बारे में सीखेंगे। अब हम लास्ट छोटी प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आज मेरी बहनों ने जो आपकी पवित्र वाणी को सुना है, हिम्मत और ताकत और बल के बारे में सुना है, एक औरत का क्या रोल है उसके बारे में सुना है, कैसे एक औरत बढ़ चढ़कर अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, इस वर्ल्ड में बहुत बड़े काम करके बचा सकती है, आपके लिए रूहों को तैयार कर सकती है। सो इनके ऊपर दया करना, रहम करना। जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें वो इन आपकी खुदा, आपकी वाणी पर, इन शब्दों पर ईमान रखें, विश्वास करें और आगे ही आगे बढ़कर आपसे बरकतों को हासिल करें। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें उनके, मेरी बहनों के जो जीवन है वो बदल जाए और मेरी बहनों के अंदर एक बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत, बड़ा बल आए और वो आप में बढ़ती जाए, बढ़ चढ़कर आपकी सेवकाई में कार्य करें। सो मेरे खुदावंद खुदा मेरी बहनों को बड़ी बरकत देना और पिता परमेश्वर अपना फजल, अपनी कृपा आज से लेके अपनी आमद तक मेरी बहनों के ऊपर और तमाम सुनने वालों के ऊपर करना। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करना है ताकि आप भी बरकतों को हासिल करो और भी लोग इन बरकतों को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड।